नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। साल 2013 में अमेरिका में दो फिल्में रिलीज हुई थी। एक थी रोनाल्ड एमरिक की व्हाइट हाउस डाउन और दूसरी थी एंटोनी फुकुआ की ओलंपस हैज फॉलन। मारधाड़ और एक्शन से भरपूर। दोनों ही फिल्मों में आतंकी वाशिंगटन डीसी में बने व्हाइट हाउस पर हमला कर देते हैं। राष्ट्रपति को बंधक बनाने की कोशिश होती है और अंत में हीरो अमेरिकी प्रेसिडेंट को बचाने में सफल हो जाता है। ये दोनों ही फिल्में राइटर की कल्पना थी, जिसमें रंग भरे थे डायरेक्टर ने, क्योंकि हकीकत में व्हाइट हाउस पर हमला तो लगभग नामुमकिन है। इस व्हाइट हाउस से 10 मिनट की दूरी पर है कैपिटल हिल। ये भी व्हाइट हाउस जितना ही सुरक्षित है। करीब 5 वर्ग किलोमीटर फैले इस इलाके में 1 दर्जन से ज़्यादा हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स हैं। इनमें सीनेट भी है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी। भारतीय नज़रिए से इसे समझें तो इसको संसद भवन कहा जा सकता है, जहां लोकसभा और राज्यसभा होती है। यह बिल्डिंग करीब 220 साल पुरानी है, जहां नवंबर 1800 में पहली बार कांग्रेस की बैठक हुई थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी यहीं पर है। लेकिन अमेरिका की इन सबसे ताकतवर बिल्डिंग्स पर हमला हो गया है, और ये कोई आतंकी हमला नहीं है। इसे अंजाम देने वाला कोई बाहरी नहीं है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, जो ट्रंप की चुनावी हार से इतने नाराज हैं कि उन्होंने हमला कर दिया। इस हमले में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस हिंसा के बाद पूरे वाशिंगटन में पब्लिक इमरजेंसी लगा दी गई है। अमेरिका के 300 साल के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो 7 जनवरी को हुआ है। ये हुआ है उस देश में जिसे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है, और जो दुनिया के सामने हमेशा लोकतंत्र और उसके मूल्यों की दुहाई देता रहा है। और ये हुआ है इस वजह से क्योंकि एक चुनाव हारा हुआ राष्ट्रपति अपनी हार को मानने को तैयार नहीं है। वो पद छोड़ने को तैयार नहीं है। वो अड़ा हुआ है और अपने लोगों को उकसा रहा है। ये सिलसिला चुनावी नतीजे के बाद से ही चला आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि अब उनकी कुर्सी पर 20 जनवरी से जो बाइडेन बैठेंगे। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति न बन सकें, इसके लिए ट्रंप ने पूरी कोशिश की। चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, अपने समर्थकों को खूब भड़काया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन हर जगह उन्हें मुंह की खानी पड़ी। वहीं अमेरिकी संसद भी इसके लिए तैयार हो गई थी कि अब देश के अगले राष्ट्रपति तो जो बाइडेन ही होंगे। इसी औपचारिकता को पूरा करने के लिए 6 जनवरी को संसद का संयुक्त सत्र बुलाया गया था। दोनों सदनों के लोग बाइडेन को नया राष्ट्रपति बनाने की औपचारिकताएं पूरी करने में जुटे हुए थे, ताकि 20 जनवरी को जो बाइडेन को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति की शपथ दिलाई जा सके। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप लगातार ट्वीट करके अपने समर्थकों को उकसा रहे थे, उन्हें भड़का रहे थे, चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे थे। इसे देखते हुए ट्रंप समर्थकों ने वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर मार्च निकाला। हजारों की संख्या में मौजूद ट्रंप समर्थकों का ये मार्च कैपिटल बिल्डिंग तक पहुंच गया और उन्होंने बिल्डिंग पर कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान संसद की संयुक्त बैठक चल ही रही थी। ट्रंप के समर्थक कैपिटल बिल्डिंग में घुस आए और हंगामा शुरू कर दिया। सभी सीनेटर्स को बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया और फायरिंग कर दी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों को भी अपनी तरफ से गोलियां चलानी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े और हर वो सख्ती करनी पड़ी जो वो सुरक्षा कर्मी कर सकते थे। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में कम से कम 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सबके लिए पूरी दुनिया एक सुर में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को जिम्मेदार ठहरा रही है, और वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन अब दुनिया की नज़र में वो एक विलन हो गए हैं। उनके खुद के लोग एक एक करके इस्तीफा देते जा रहे हैं। उनके खुद के लोग एक एक करके आरोप लगा रहे हैं। मेलानिया ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफनी ग्रीसम ने इस्तीफा दे दिया है। व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव सारा मैथ्यूज ने भी पद छोड़ दिया है। डिप्टी एनएसए के भी पद छोड़ने की बात आ रही है। खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी ट्रंप के रवैये को गलत बताया है। ट्रंप के सांसद मिट रोमनी ने इतना तक कह दिया है कि वो इस बात के लिए शर्मिंदा हैं कि उनके राष्ट्रपति ने दंगाइयों को कैपिटल हाउस में घुसने दिया। हालांकि अब ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ट्रंप के अकाउंट को कुछ देर के लिए सस्पेंड कर दिया है और कहा है कि अगर ट्रंप ऐसी ही मनमानी करते रहे तो उनका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहीं अब अमेरिका के अलावा दुनिया के और भी देशों से ट्रंप को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग होने लगी है। दुनिया के कई देशों ने आलोचना की है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसा हो पाएगा। अभी ट्रंप के कार्यकाल में 2 हफ्ते बचे हैं, तो क्या उन्हें वक्त से पहले कुर्सी से हटाया जाएगा? अमेरिका के कई सांसद महाभियोग लगाकर उन्हें तुरंत ही हटाने की मांग कर रहे हैं।
ऐसा न होने की स्थिति में 25वें संविधान संशोधन का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। 1967 में लागू इस संविधान संशोधन में साफ तौर पर लिखा है कि अगर देश का राष्ट्रपति शासन करने में नाकाम साबित हो रहा है या फिर उसकी मौत हो गई है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति को सत्ता सौंपी जा सकती है। लेकिन क्या सिर्फ अगले 14 दिनों तक के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया जाएगा, या फिर इन 14 दिनों में ट्रंप कोई और बड़ा गेम कर देंगे, या फिर वो अपनी हार मानकर सत्ता जो बाइडेन को सौंप देंगे? कहीं गृह युद्ध की नौबत तो नहीं आ जाएगी अमेरिका में? आखिर क्या होगा अमेरिका का भविष्य और साथ ही कैसे बदलेगी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स? इसके लिए आने वाले 14 दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।